गुड मॉर्निंग कक्षा 8 के विद्यार्थी। आज हम पढ़ते हैं विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जो है वो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुणों की, मात्रा की और उनकी अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब हम आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण के विषय में जानेंगे। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर आदि। लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर, इसमें सभी के गुणों के बारे में बताया है। जैसे हम कहते हैं कि यह मोटा लड़का है, वो अच्छा लड़का है, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, पुस्तक बहुत सुंदर है, ये फूल बहुत मुलायम है। इस तरह से गुण, किसी के गुणों के विषय में जब हम बताते हैं, पतंग का रंग लाल है, तो ये सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं जब हम किसी व्यक्ति के, वस्तु के गुणों के बारे में बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का अगला भेद आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या तथा उसके क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो गिनतियों के बारे में बताते हैं, संख्या के विषय में बताते हैं, जैसे कुछ बच्चे, 4 आम, तीसरी अलमारी, तो यहाँ पर संख्या है, कुछ, 4 और तीसरी। संख्यावाचक विशेषण बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक निश्चित संख्या वाले विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्या वाले विशेषण। निश्चित संख्या वाले विशेषण होते हैं जैसे कि हमको संख्या निश्चित होती है, हमको पता होता है कि वहाँ 3 आदमी खड़े हैं, वहाँ 5 किताबें रखी हैं, 7 लोग हैं, 100 बच्चे हैं, 1000 पैसे हैं, 1000 रुपए हैं। इस तरह से हमें संख्या निश्चित होती है। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या के अंतर्गत जैसे कुछ, कई, बहुत से आदि, हमें संख्या के बारे में पता नहीं होता है कि संख्या कितनी है, तो वो अनिश्चित होगी। कुछ, कई बच्चे खेल रहे हैं, बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, बहुत से आम आए हैं, कुछ पतंगे उड़ रही हैं, तो निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित अनिश्चित संख्या के अतिरिक्त क्रम बताने वाले विशेषण भी होते हैं, वो भी संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे तीसरा, चौथा, पहला, पांचवा, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पहली खिड़की, 5वीं खिड़की, इस तरह से क्रम भी बताते हैं, वो भी संख्या ही होती है, उसे भी संख्यावाचक के अंतर्गत लाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत 2 किलो चावल दो, तो ये 2 किलो यानी परिमाण, उसकी मात्रा हमें पता है। ढेर सा अनाज दो, अनाज देना है, ढेर सारा देना है तो नाप कर, लेकिन हमें उसकी मात्रा नहीं पता है। 3 मीटर कपड़ा, अब कपड़े का परिमाण हमें पता है कि 3 मीटर है। जो विशेषण संज्ञा के माप तौल अर्थात नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण इस प्रकार होते हैं: मापने के शब्द 2 लीटर या 1 कटोरी, नापा दोनों में गया है। नापने के शब्द 4 मीटर या 2 गज, ये नापा गया है।
एक मापन होता है जो लीटर में और एक उसमें आता है कि किसी बर्तन में रख करके उसको मापा जाए। एक नापना होता है जैसे 4 मीटर, 100 गज, है ना, आदि। तौलने का 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम इत्यादि के अंतर्गत आता है परिमाणवाचक विशेषण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको खुद ही जोड़ करके अपने आप में बना लेते हैं विशेषण। जैसे सुख शब्द ऐसा है तो सुखी जोड़ दिया तो वो विशेषण हो गया कि वह व्यक्ति सुखी है। रंग है तो किताब रंगीन है, रंगीन जोड़ दिया। प्यास है, प्यासा। इस तरह से कुछ सार्वनामिक विशेषण भी आते हैं। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हम कह सकते हैं जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, संज्ञा के पहले लग जाता है, मैं, तू, वह, उसकी विशेषता बताता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण जैसे फल सड़ गए, फल, फल हो गया संज्ञा। अब सर्वनामिक के रूप में इसे हम देखेंगे, ये सब सड़ गया तो ये हो गया, अर्थात ये जो है वो सर्वनाम है। दूसरा हम देखेंगे यह किताब सुशांत की है। अब यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में है यह किताब, यहाँ पर सर्वनाम जो है वो विशेषण की, यह किताब किसकी है, सुशांत की। तो सर्वनामिक विशेषण, विशेषण जो है वो किताब की विशेषता बता रहा है कि यह किताब किसकी है, तो सुशांत की है। इस तरह से इस लड़के ने पाठ पढ़ा तो इस लड़के ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो इस जो है वो सर्वनामिक हो गया, संकेत कर रहे हैं, इसको संकेतिक भी कहते हैं। तो ये संकेत करता है। सार्वनामिक विशेषण जो है वो किसी संज्ञा के पहले आता है और लेकिन उस संज्ञा की विशेषता बताता रहता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है।